विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव जिस वक्त हमारे साथ हैं। लाल बिहारी जी, आप लोग कई बार आप अधिकारियों को जो आप लोग फ़ोन करते हैं, फ़ोन ना उठने की शिकायत कई बार आप लोग सदन के पटल पर रख चुके हैं। इस बार भी वो मुद्दा सदन में उठा। अब हालांकि विधानसभा में जो सभापति उनकी तरफ से ये कहा गया है एक नए नियम बनाए गए जिसके तहत अधिकारियों को रिवर्ट करना होगा, जवाब देना होगा, पर आप लोग इन तमाम विषयों से कितना ज़्यादा संघर्ष करते हैं, कितना पीड़ित रहते हैं, और अब लगता है कि क्या अधिकारी सुनवाई कर पाएंगे, फ़ोन उठाएंगे? देखिए, आज सभापति महोदय जो है महाना साहब ने जो आश्वासन दिया जो है, यह ऐसा आश्वासन ये विधानसभा और विधान परिषद में सरकार कई बार दे चुकी, और ये प्रोटोकॉल नया नहीं है कि जो अधिकारियों को मालूम नहीं है, ये प्रोटोकॉल पुराना है। वो जानबूझ के बदमाशी करते हैं और जनप्रतिनिधियों का टेलीफोन नहीं उठाते हैं। यह कोई नई घटना नहीं है, इस पर कई बार चर्चा हुई, कई बार जो है रिमाइंडर भेजे गए, लेकिन मुझे तो अभी विश्वास नहीं है कि इस निर्देश के बावजूद भी पीठ के निर्देश के बावजूद भी अधिकारी अपने क्रियाकलापों में जो है परिवर्तन ले आएंगे। जहाँ तक डीएम और एसपी का सवाल है और इससे ऊपर के अधिकारियों का, वह तो अनुपालन मैं समझता हूँ 95% करते हैं, लेकिन उसके नीचे के जो अधिकारी हैं, जहाँ तहसीलदार, एसडीएम, सीओ, कोतवाल, ये जो नीचे के हैं अधिकारी, ये इसका अनुपालन बिल्कुल नहीं करते हैं। कहीं कहीं 5-10% जो है। और मुझको तो इसके संदर्भ में कई पत्र जो है लिखना पड़ा जो है प्रमुख सचिव गृह को जो है, और मैं इससे बहुत पीड़ित हूँ जो है। कितने अधिकारियों को 31 बार टेलीफोन किया, किसी को 12 बार टेलीफोन किया, लेकिन वो इग्नोर करते हैं जो है। और वो वास्तविकता ये है कि ये जनप्रतिनिधियों को अपने से बड़ा मानते ही नहीं। अच्छा, ये इस कार्यकाल में इस जो अभी की जो मौजूदा सरकार है, इस सरकार में ऐसा हुआ या पहले की भी सरकारों में ऐसा, क्योंकि आपकी भी पार्टी की सरकारें पहले रही, क्या पहले भी ऐसा? थोड़ा बहुत रहा, जो थोड़ा बहुत अधिकारी इसमें जो है लापरवाही करते थे, लेकिन इस समय जो है अधिकारी बिल्कुल निरंकुश हो गए हैं। ऐसा नहीं रहा कि 100% वो रहा, लेकिन ये है कि इस समय ज़्यादा निरंकुश हो गए हैं। वह जनप्रतिनिधियों को प्रोटोकॉल को अपने प्रोटोकॉल से छोटा समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है। इससे एक और सवाल है, शंकराचार्य के जो अपमान का विषय है वो आप लोगों ने कई बार उठाया, आपके नेता ने कई बार उठाया। अब जो है उसमें उस दौरान जो है बटुकों की शिखा भी खींची गई थी, और उसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज बटुकों को अपने आवास पर बुला करके 101 बटुकों को उनको सम्मान किया है, तिलक लगाया है, उनका पूजन किया है। कैसे देखते हैं और इसके क्या राजनीतिक मायने हैं, और जो 1 महीने बाद इस पर जो प्रतिक्रिया आई है, इस पर क्या कहें? देखिए, जिस तरह से सार्वजनिक रूप से साधु संतों को अपमानित किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, उनको मारा पीटा गया, उनकी शिखा को खींचा गया जो है, आज उसी रंग के कपड़े पहना करके किसी को ले आकर के खड़ा कर दें। सवाल तो यह है कि जिसके साथ आपने इस तरह का व्यवहार किया, उसको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए न, या उसको जो है सम्मानित करना चाहिए कि नहीं भाई, हम अपना जो है आपका जो अपमान हुआ है, हम उसके से गलती को माफ़ी मांगते हैं। मारे पीटे किसी को, शिखा खींचे किसी की, और किसी को ले आकर के खड़ा कर रहे हैं। नहीं, उस पर लेकिन प्रतिक्रिया यहाँ से आई क्योंकि उन्होंने परसों एक इंटरव्यू में ये बात कही कि जिन्होंने भी बटुकों की शिखा खींची है उनको महापाप पड़ेगा, और इसके बाद उन्होंने बटुकों को बुलाया था। तो जो महापाप करने की बात की, उस पर उन पाप और महापाप की बात तो उनकी है जिनके साथ दुर्घटनाएं हुई। सम्मानित किसी और को किया जा रहा है, और जिनके साथ दुर्घटनाएं हुई उनसे बात नहीं किया गया जो है। और इसको हम जो है ये पॉलिटिकल व्यू देना चाहते हैं
जबकि मैं समझता हूँ कि संवैधानिक पदों पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति जात की बात करता है, धर्म की बात करता है तो संविधान की अवहेलना करता है, क्योंकि भारत के संविधान के आर्टिकल 19 के सब क्लाज 1 में जो व्यवस्था दी गई है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है कि जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, किसी के साथ कोई छुआछूत के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो फिर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जो है जाति और धर्म की बात करते हैं, धर्म का ही गीत गाते हैं। धर्म तो को सभी लोग मानते हैं, कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई मुस्लिम धर्म को, इस्लाम धर्म को मानता है, कोई जैन धर्म को मानता है, कोई ईसाई धर्म को मानता है। जो जिस धर्म को मानो, सबको स्वतंत्रता है अपने अपने धर्मों की मानने की। इसमें विवाद किस बात का है? इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, क्योंकि पहले हमने देखा ब्राह्मणों ने सहभोज किया, शंकराचार्य का विवाद हुआ, और इन सब विवाद के बीच में जो भाजपा को इस बात का कहीं ना कहीं डर सता रहा था कि जातियों में जो भेद हो रहा है, और उसके बाद अब बटुकों का पूजन करके एक बड़ा हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कवायद की गई है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या जो समाजवादी पार्टी का पीडीए का कार्ड है, जिसमें तमाम जातियां आपके साथ आने का आप लोग दावा कर रहे हैं, क्या उस पीडीए की कार्ड में हिंदुत्व का बड़ा कार्ड भारतीय जनता पार्टी के? देखिए, हिंदुत्व का कार्ड तो शुरू से ही बीजेपी पार्टी जो है खेल रही है, शुरू से, आज कोई नई बात नहीं है। लेकिन उसका मुकाबला पीडीए के सामने नहीं हो पाएगा। पीडीए में पीड़ित लोग हैं, जो विभिन्न प्रकारों से जो है पीड़ित लोग हैं, जो एक पीडीए के तहत जो है अपने सम्मान को बचाने के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं। चाहे उसमें ब्राह्मण हो, चाहे अन्य किसी भी जात के लोग हों, वो सभी लोग जो है पीड़ित लोग हैं। वो पीड़ित लोगों का ये समूह है, और यह समूह जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो है ये प्रदेश सरकार से बदलाव चाहता है। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, इसको लेकर के जब हिंदुत्व के कार्ड की बात जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछी गई, तो उनका कहना है कि जो सब कुछ हुआ प्रयागराज में या शंकराचार्य के साथ जो सब कुछ हुआ, उसमें जो पुलिस वाले शामिल थे वो सपा की मानसिकता के पुलिस वाले थे। उनकी भर्तियां सपा के समय पे हुई थी, और सपा की मानसिकता के लोगों ने शंकराचार्य के साथ वो अपमान किया। पहले मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि माननीय श्रद्धेय नेताजी की सरकार में जिस सचिव ने गोली चलाने का आदेश दिया अयोध्या में, आज वही सचिव जो है मंदिर बनवाने का काम कर रहा है। क्या उसको ये हटा पा रहे हैं? और सपा सरकार में किसकी नियुक्ति हुई? सपा सरकार में किसी एक जाति की नियुक्ति हुई नहीं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हुई नहीं। ये तो योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई, जो योग्यताधारी था वो चुना गया जो है। उसमें यह कह देना कि समाजवादी पार्टी की सरकार में लोग थे, तो आप बताओ कि कौन सी कार्रवाई तुमने किया? अगर आप अपनी ही बात को सही मानते हो तो दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपने कार्रवाई कौन सी किया? जो मजिस्ट्रेट वहाँ पर आपके लगे थे उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई किया? सबसे जिम्मेदार तो मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट के बाद तो पुलिस होती है ना। मजिस्ट्रेट आदेशित करेगा तो उसका अनुपालन जो है पुलिस करती है। तो उस मजिस्ट्रेट के खिलाफ कौन सी कार्रवाई किया और पुलिस वालों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई किया? इससे यह केवल एक बहाना बना करके जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जबकि इसमें यह सत्यता से परे है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने लाल बिहारी जी को सुना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।